मित्रों, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे का अध्याय है सौरोचिस मनवंतर। कौष्टुकी ऋषि जी ने ऋषि से बोले, हे मुने, आपने पहले स्वयंभुवक नामक मनवंतर का वर्णन किया। अब कृपया उसके पश्चात के अन्य मनवंतरों, उसके अधिपतियों, उनके वंशानुगत राजा गण एवं ऋषियों के संबंध में विस्तार पूर्वक सुनाएं। ऋषि जी बोले, अब मैं आपको सौरोचिस मनवंतर के विषय में सुना रहा हूँ। एकाग्रमन होकर सुने, मतलब मन लगा ध्यान से सुने। वरुणा नदी के किनारे प्राचीन समय में दोनों अश्विनी कुमारों से भी सुंदर, मधुर व सौम प्रकृति वाले सदाचारी सच्चरित रात में आने वाले व्यक्तियों के आश्रय स्वरूप अरुणास्पद नामक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी हार्दिक इच्छा एक अत्यंत ही सुंदर, मनोहारी वन उपवनों से युक्त नाना प्रकार के नगरों में परिपूर्ण पृथ्वी को देखने की थी। एक दिन इस ब्राह्मण के यहाँ एक अतिथि आया जो महान औषधि विशेषज्ञ होने के साथ साथ मंत्रज्ञ भी था। ब्राह्मणों ने अतिथि के समान सद्भावपूर्ण वार्ता में नाना प्रकार के प्रश्न किए। अतिथि ने अनेकों सुंदर देश, नगर, नदी, वन, पहाड़ तथा पवित्र स्थलों आदि का वर्णन किया तथा ब्राह्मण ने अतिथि से कहा, हे महानुभाव, ना आप नौजवान दिखते हैं ना वृद्ध हो। आपने इतने थोड़े समय में इतना सारा देशाटन कैसे कर लिया? क्या आपको थकान की अनुभूति नहीं हुई? आपका शरीर क्लांत नहीं हुआ? अतिथि बोला, हे विप्रवर, मंत्र शोधियों के बल पर मैं आधे दिन में 1000 योजन जा सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मुझे संपूर्ण पृथ्वी को देखने की इच्छा हो रही है, अतः आप मंत्र शोधियों के प्रभाव से संपूर्ण विश्व का भ्रमण करावें। उस अतिथि ने एक विशिष्ट प्रकार के लेप को ब्राह्मणों के चरणों में लगा कर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। पैर में लेप लगने के बाद ब्राह्मण यह अनुभव करने लगा कि अब मैं आधा दिन में ही 1000 योजन की यात्रा कर वापस भी आ सकता हूँ। इस प्रकार विचार कर वह हिमालय स्थित झरनों व वन उपवनों को के देखने हेतु चल दिया। वह ब्राह्मण बिना क्लांत हुए हिमालय के पीछे पहुंचकर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। उसके सुंदर जल प्राप्त झरने, मयूर के सब, पपीहा, कोयल, टिटहरी आदि पक्षियों के मधुर कल्लों को सुनकर तथा हरे भरे पत्तों तथा सुंदर व सुगंधित पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखा। ब्राह्मण ने हिमालय का दर्शन कर मन में विचार किया कि अब समय अधिक हो गया है, घर वापस चलें, फिर कल आकर देखेंगे। परंतु वह जिस गति से यहाँ आया था वह उस गति से वापस जाने में समर्थ नहीं था। अज्ञानवश बर्फ से अपने पैर के लेप को धुल जाने से उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। अब मैं इस कठिन पहाड़ी रास्ते को कैसे पार करूँगा? मुझे घर पहुँचना अत्यावश्यक है, नहीं तो मेरे अग्निहोत्र आदि नैमित्तिक क्रियाओं में व्यवधान पड़ेगा, जो उचित नहीं है। और इस हिमालय की छटा तो इतनी सुंदर है कि यदि इसे 100 साल तक भी देखा जाए तो हृदय को संतुष्टि नहीं होगी। यदि कोई धर्मात्मा पुरुष मिल जाए तो शायद वह शीघ्रता से घर पहुँचाने का मार्ग सुझा सके। इस प्रकार चिंतन करते हुए ब्राह्मण हिमालय में घूमता रहा। एक परम रूपवती सौभाग्यशालिनी कोमलांगी वरुधनी नामक अप्सरा ने ब्राह्मण को देखा और मोहित हो गई। उस ब्राह्मण के प्रति वह अत्यंत आसक्त होकर विचार करने लगी, यह सुंदर आकृति व सुष्ट बलिष्ठ शरीर वाला कौन पुरुष है? यदि यह मुझे अपना ले तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। मैंने असंख्य देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व और पन्नगों को देखा, परंतु ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा। यदि यह पुरुष मुझे अपनी बाहों में भर ले तो तीनों लोकों में भी कोई स्त्री मेरी जैसी धन्य नहीं होगी। इस प्रकार कामातुर अप्सरा वरुधनी उस ब्राह्मण के पास भी ब्राह्मण के प्रति अपना अगाध प्रेम प्रकट करने लगी एवं अपने अंग प्रत्यंगों को उत्तेजक रूप में ब्राह्मण को दिखाने लगी। ब्राह्मण उस वरुधनी के कामुक भाव को से आकर्षित तो नहीं हुआ। फिर पास जाकर बोला, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? किसकी पत्नी हो? मैं दारुणास्पद नगर का ब्राह्मण हूँ। मैं अपने पैर में दिव्य औषधि का प्रलेप करके उसके प्रभाव से यहाँ पहुँचा था। अब वह प्रलेप इस बर्फ में धुल गया, जिससे मेरी वह अप्रतिहित गति लुप्त हो गई है। जिस किसी उपाय से सूर्यास्त से पूर्व अपने घर पहुँचकर नित्य नमित कार्यों को कर सकूँ, वह उपाय बताओ। वरुधनी बोली, हे मौलिवंशिनी कन्या, मैं मौलिवंशिनी कन्या हूँ एवं वरुथिना नाम की अप्सरा हूँ। इस सुंदरतम हिमालय की चोटियों पर घूमती रहती हूँ। आपके दुर्लभ दर्शन को पाकर मैं काम से व्याकुल हो गई हूँ। तीव्र काम पिपासा जागृत होने के कारण मैं आपको वशीभूत हूँ, अतः आप मुझे जो निर्देश करें उससे मैं करने को तैयार हूँ।
ब्राह्मण बोला, हे सुभगे, तुम यदि मेरी प्रिय चाहती हो तो कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने घर शीघ्र पहुँच जाऊँ, क्योंकि घर से बाहर प्रदेश में रहने से नित्य नैमित्तिक कर्म की हानि होती है। हे यशस्वी, तुम ऐसा उपाय करो कि मैं सूर्यास्त होने से पूर्व घर पहुँच सकूँ। पृथ्वी विनम्रतापूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे महाभाग, मैं तो यह चाहता हूँ कि वह उदासी मुझे देखने को ना मिले। जिस दिन आप मुझे त्याग करने घर वापस जाएँ, यह स्थान स्वर्ग से भी सुंदर है, इसलिए मैं स्वर्ग को छोड़कर यहाँ भ्रमण के लिए आती हूँ। जब आप हमारे इस हिमालय के सुरमय कान्हा में भ्रमण करेंगे तब अपने बंधुओं को भूल जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही सुंदर वस्त्राभूषण, स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित अंगराग, शीतल जल, इच्छा अनुकूल शैया आदि सभी प्रकार की योग वस्तु प्राप्त होंगी। यहाँ आप कभी भी वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होगी। हे प्रियतम, प्रसन्न हो जाओ, अब घर की सुधि बुला दूँ। कहते हुए कमल नयनी भरुथनी कामान होकर ब्राह्मण से लिपट गई। ब्राह्मण भरुथनी को अपने शरीर से अलग करते बोला, हे दुष्टे, तू मुझे स्पर्श न कर। जो तेरे जैसा काम पिपासु हो उसी के पास जा। मैंने तुमसे नम्रतापूर्वक घर जाने का उपाय पूछा और तुम मुझसे लिपटने ही लगी। तीनों लोकों में यह यज्ञ हवन आदि से बड़ा अन्य कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अपने घर जाने का उपाय बताओ। भरुथनी बोली, हे विप्र, क्या मैं तुम्हें प्रिय नहीं हूँ? यह पर्वत भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम मेरे पर दया करके थोड़े समय के लिए ही मेरे साथ दुर्लभ भोग का आनंद ले लो। आत्मा के 8 गुणों में से दया सर्वोत्तम गुण है, अतः तुम मुझ पर दया करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति इतना प्यार उमड़ रहा है, हिलोरे ले रहा है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकती। ब्राह्मण देवता, आप अपने घर को यहाँ से निश्चय ही चले जाओगे, परंतु मुझ अभागिन पर दया करके अल्प समय के लिए ही मेरे साथ दुर्लभ भोगों को भोग लो। ब्राह्मण बोले, हे भरुथनी, गार्हपत्य, आह्वनीय तथा दक्षराग्नि 3 कण अग्नियाँ ही मेरी इच्छित हैं। अग्निग्रह ही मेरे लिए सुरमय है तथा विष्टिऋणी वेदी ही मेरी प्रिया है। यदि तुम मुझे सच्चे हृदय से प्यार करती हो तो मुझे अपने घर पहुँचाने का सरल उपाय बता दो। हे सुभगे, शास्त्रानुसार ब्राह्मण स्त्री के प्यार के चक्कर में पड़कर इहलोक में क्लेश और परलोक में विपरीत फल प्राप्ति करता है। भरुथनी गिड़गिड़ाते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे विप्र, मैं मृत्यु तुल्य हो रही हूँ, अतः तुम मेरी प्राण रक्षा करके परलोक में मनुष्य पुण्य को प्राप्त करोगे तथा इस जन्म में भोग प्राप्त करोगे। अन्यथा यदि तुम मुझे परित्याग कर दोगे तो मैं मृत्यु प्राप्त होंगी और तुम पाप हो। ब्राह्मण बोला, गुरु के उपदेशों के अनुसार पराय स्त्री का उपभोग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें नहीं चाहता। चाहे तुम विलाप करो अथवा यौवन रहित हो जाओ। उसके बाद ब्राह्मण जल स्पर्श करके पवित्र हुआ। फिर गार्हपत्य अग्नि प्रणाम कर स्तुति वाचन किया। फिर निवेदन किया कि जिस सत्य के द्वारा यह संपूर्ण विश्व तुम में स्थित है, उसी सत्य के द्वारा मैं सूर्यास्त होने से पूर्व अपने घर में निवास करके सूर्य का दर्शन करूँ। जिस सत्य के द्वारा मैंने कभी वैदिक नित्य नैमित्तिक कार्य को नहीं त्यागा तथा दूसरे के धन या प्राय स्त्री के प्रति मेरा मन आकर्षित नहीं हुआ, उसी सत्य से मेरे घर पहुँचने का दृढ़ संकल्प पूर्ण हो। धन्यवाद।